हेलो हेलो हेलो। तो आज हम रुके हाँ, आज हम क्या रिएक्ट करने बताऊं? वाले हैं ग्रो की आइस सैवेज बट इज इट बेस्ट धोवराठी की वीडियो पे। आपके सही क्या है, बताओ। ओपिनियन है इसके बारे में? किस बारे में? डू यू थिंक ध्रुवराठी इज बेस्ट? आई थिंक एवरीवन इज बायस्ड यार। ऑफ कोर्स ही इज बायस्ड। ट्रू। इतना थोड़ा बहुत होशियार तो तो है है ही कि उसको सबका। समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस तरफ कॉन्वर्सेशन ले जा रहा हूँ। नैरेटिव तो सेट कर ही सकता है। हम्म। बट वो अभी देख, ग्रोक इज एंटी बीजेपी, लाइक उसने मोस्टली ऐसे कमेंट दिए हैं जो कि एंटी बीजेपी है। तूने देखा आई होगा थिंक तुम हर तो वीडियो में। कांग्रेस कांग्रेस सर्च करोगे तो वो एंटी कांग्रेस भी बोलेगा वो। हाँ बोलेगा बिल्कुल, बट उसके वायरल वही है कि इसने देख भाई बीजेपी या फिर मेरा इकोसिस्टम वैसा है जो ऐसी चीजें दिखा रहा है। दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, हम वीडियो देखते हैं। कुछ दिनों में ग्रोक एआई ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। जिन झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में गोदी मीडिया और आईटी सेल के मजदूरों ने सालों का समय लगाया, लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे लोगों के फोन में, सबका सब एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने। ट्विटर पर एक यूजर ने इस एआई से पूछा, क्या आरएसएस ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? तो इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, ये बंदा मुझे फॉलो करता है ट्विटर पे। लेट्स गो। आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में ना के बराबर योगदान था। लोगों को ये बात हजम करनी काफी मुश्किल थी। आवाज क्यों बार कम बार कर दो? लेकिन ग्रोक ने जवाब हमेशा यही दिया, आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एब्सेंट रहना वेल डॉक्यूमेंटेड है और गोलवलकर ने स्वयं अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में ये स्वीकार किया था। ये एआई यहाँ पर ठोस सबूत और सोर्सेस के साथ फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। ऑफ उससे पूछा कोर्स। गया कि भारत इसका के क्या सबसे पूछना है? कमजोर, हाँ ये तो ऑब्वियस आंसर है यार, इसमें क्या है? हाँ, मतलब ये तो पता ही है सबको, बट उसने इसी तरीके से उसको फ्रेम किया है क्वेश्चन कि मोदी जी का नाम आ जाए। वही वाली भाई बात लगो, है। Yogi Adityanath Pragya Thakur also faced similar accusations. Modi's national role makes him stand out. It is a divisive topic. Critics say he fuels tensions. Supporters argue it's national progress. What's your take? बट इसमें इसने अच्छा, मोस्ट कॉम्युनल पॉलिटिशियन वाला एक भाई इसमें देख, मतलब काफी बड़ी बात है कि इसमें सीधे पीएम का नाम ले रहा है ना? ऐसे इतना भी ब्लंट नहीं होना है, हमारे लिए तो होना ही है बट। कौन है हिंदू तो इसने हिंदू भक्त। मोदी का हाँ। कह रहा हूँ हिंदू भक्त भी सर्च कर रहे होंगे, इज मोदी अ बैड पर्सन? क्या क्या हमारे पिताजी एक बुरे आदमी हैं? क्या होगा? कुछ ऐसे। बड़ी मेहनत कर रहे सॉरी, हैं। मेरे वो मीम आई नहीं, वो वाली जो मैं सोच रहा था। नाम ठीक है, लिया। छोड़। इसने सावरकर के बारे में भी पूछने पर बताया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। जिन लोगों ने असलियत में इतिहास को पढ़ा है, उन्हें ग्रोक के इन जवाबों में कुछ गलत नहीं लगेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ग्रोक यहाँ कितने सटीक तरीके से बोलचाल की भाषा में फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा था। कुछ लोग इसके जवाबों को देखकर इतना इरिटेट हो गए कि ग्रोक को कांग्रेस आईटी सेल से कनेक्टेड बताने लगे। मजाक नहीं कर रहा, इस ट्वीट को देखो। इस पर एक दूसरे एआई चैटबॉट परप्लेक्सिटी से पूछा गया तो उसने कहा, भाई ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि इलॉन मस्क सीक्रेटली राहुल गांधी का सोशल मीडिया मैनेजर बन के काम कर रहा हो। जब ग्रोक से पूछा गया कि तुम्हें आरएसएस बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि लगता है आरएसएस बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। ऐसे में एक सीरियस सवाल जरूर उठता है, क्या ग्रोक जैसे एआई कहीं सही में तो बायस नहीं है बीजेपी के खिलाफ? क्या ऐसे एआई चैटबॉट्स फैक्ट चेकिंग करने के लिए एक रिलायबल टूल बन सकते हैं? एक बात बता,
हम पूछते हैं ना कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ वाला मैंने कोई भी ऐसा नहीं देखा है जिसमें इसने कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोला हो। ठीक है, हम इससे पूछते हैं कि इज कांग्रेस ऑनेस्ट और करप्ट। पर उसमें तो आएगा ही यार, करप्ट इज कांग्रेस ऑनेस्ट। हाँ, जो इसका डाटाबेस है वो तो मतलब न्यूज़ और जो सब कुछ रहा है, जनरल ओपिनियन उसके हिसाब से बताता है। मुझे तो लग रहा है जो लोग ट्वीट करते हैं ना वो उससे ले रहा है डेटा। नहीं, बट ट्वीट को फैक्ट बेसिस पे थोड़ी लिया जा सकता है। देखते हैं। The honesty of Indian Railway is a hotly debated topic and there is no simple yes or no. It's a party with a long history. Foundation in 1885. It's one of the hand INC has been tied to the major scandals that fuel distrust. ठीक है, ठीक है, मतलब वही तो मैं बोल कह रहे रहा हैं हूँ, कि जैसे हाँ कि भी जो भी, हाँ वही पूरी हिस्ट्री बताया कि मीडिया में इस चीज का बोला वाला था, इसलिए ऐसा माना जाता है। कोई हाँ कॉन्क्रीट ठीक है। आंसर तो होता अभी नहीं इस चीज का, वो वाली बात है। flip the coin. You have got defenders who say the INC has been more transparent than rivals like BJP. The electoral bonds data released in 2021 showed result, पर ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है कि हाँ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अभी पूछते हैं बीजेपी के बारे में। Who's judging? अच्छा ये लिखो, चलो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लिखो। हाउ मेनी पीपल एक्चुअली क्या? डाइड इन द दिल्ली स्टैम्पेड। देखते हैं इसको कितना फैक्ट्स पता है। सीधा वही लिखो ना, प्रयागराज ही लिखो, ये छोड़ो, दिल्ली का तो इतना टॉपिक था ही नहीं। प्रयागराज कुंभ स्टैम्पेड। ये दे एएनआई से डेटा ले रहा है। एएनआई बिल्कुल सही नहीं बोलता है, हालांकि उसने और जगह से भी डेटा लिया है। इस 30 इसने क्या पीपल कहा? विद 60 इंजर्ड। ठीक है, अब सच्चाई तो सब बहुतों को पता है लोकल्स में कि एटलीस्ट हाँ, टीआईजी हंड्रेड्स में। महाकुंभ वैभव कृष्णा। However, the वही real तो मैं कह count रहा हूँ, might इसके be इसके higher. सोर्सेज हैं मीडिया। सही है, मैं समझा। मतलब उतना भी गलत नहीं है ग्रुप, वही, मुझे ऐसा लगता है। हाँ मतलब न्यूज़ वाले गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, मिसलीड जरूर करते हैं, बट गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देता है, झूठ नहीं बोलता है। हम्म, वो बस बताएंगे नहीं तुम्हें, जैसे सही कि है। न्यूज़ में जो है अभी जो हुआ ना वहाँ पे अपने नागपुर में, हम्म, तो न्यूज़ में सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जो मुसलमानों ने राइट्स किए और उन्होंने जो हाँ, तोड़फोड़ मचाई, सिर्फ वो दिखा रहे हैं, ना कि वो जो कि हम्म, आरएसएस ने शुरुआत करी और जो वो जो मेन जो कपड़ा था वो वाली वीडियो नहीं चल रही है जो ट्विटर पे चल रही है। तो मिसलीडिंग है मेजॉरिटी ऑफ द गोदी मीडिया, ना कि झूठ बोलती है, बात वो। मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिसलीडिंग है, वैसा हाँ हाफ ट्रूथ बता रहे हैं। एग्जैक्टली, यही सर्च करो कि नागपुर में किस वजह से हुआ। इज इट बिकॉज ऑफ द मुस्लिम्स, इज इट बिकॉज ऑफ द, उसमें फिर वो डिप्लोमेटिक आंसर देगा। वही तो बात है, क्योंकि इसका एक्चुअली कोई आंसर तो किसी को पता लगा ही नहीं है, वही बात है ना। पर इस वक्त भाई प्रोटेस्ट विश्व हिंदू परिषद एंड द बजरंग दल जिंदा महाल ले रही है, demanding the हाँ है। removal of Mughal Emperor Aurangzeb's tomb located in Chhatrapati Shyamaji Nagar, which is Aurangabad. The immediate trigger was the burning of an effigy of Aurangzeb during the demonstration, followed by unverified rumors that a Quran had been desecrated or burned alongside with it. These rumors later clarified by the police as false. Only a cloth with the kalma written on it was allegedly involved. It spread rapidly, inciting outrage among sections of the Muslim community. हाँ मतलब, सही तो बोला, सही बोला। हाँ वैसे ही कुछ है। सही है, हाँ तो बढ़िया है, ठीक है, देखते हैं, इट्स गुड। आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। जब इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया था। ये जो ग्रॉक है, ये इन्हीं की कंपनी एक्स के द्वारा बनाया गया एक एआई चैटबॉट। बाकी जो एआई चैटबॉट्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीप सीक जैसे, ग्रॉक भी इनसे काफी मिलता जुलता है, लेकिन बुनियादी तौर पर 4 मेन डिफरेंसेस हैं जो ग्रॉक को काफी अनोखा बनाते हैं। पहला डिफरेंस है ग्रॉक का सार्केज्म और ह्यूमर।
इलॉन मस्क ने जब ग्रॉक को लॉन्च किया था तभी कह दिया था कि ग्रॉक को सार्काज्म पसंद है और ये थोड़े से ह्यूमर के साथ सवालों का जवाब देगा, मजाकिया तरीके से। बाकी जो चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआईज हैं, इन्हें प्रोग्राम किया गया है कि वो बड़े ही फॉर्मल और प्रोफेशनल तरीके से आपकी बातों का जवाब देंगे, लेकिन ग्रॉक आपकी बातों का जवाब देता है बिल्कुल ही कैजुअल तरीके से, मानो जैसे आपका कोई दोस्त हो। इसकी भाषा इतनी इंसानों जैसी है कि कई बार लोगों को डाउट होता है कि ये सही में एक एआई है या फिर पीछे बैठकर कोई इंसान ही जवाब दे रहा है। लेकिन अगर आप ग्रॉक का ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इसी तरीके की बातें बड़ी क्लियरली लिखी गई है, जैसे कि बी विटी एंड ह्यूमरस, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमेशा अपहोल्ड करो, बिना क्रिटिकली सोचे पॉपुलर नैरेटिव्स को फॉलो मत करो, और डू नॉट मॉरलाइज, प्रीच और जज। इलॉन मस्क का कहना था कि वो एक मैक्सिमम ट्रूथ सीकिंग एआई बनाना चाहते थे जो उन स्पाइसी सवालों का जवाब दे सके जिनका जवाब बाकी एआई चैटबॉट्स देने से मना कर देते हैं। We're driven by curiosity about the nature of the universe. That's also what causes us to be a maximally truth-seeking AI, even if that truth is sometimes at odds with what is politically correct. दूसरा डिफरेंस यहाँ पर आता है पब्लिक सवालों का। जब आप चैट जीपीटी या डीप सीक से बात करते हैं, एक प्राइवेट चैट पर आप बात कर रहे हैं, जो भी आप बात करते हैं एआई के साथ वो पब्लिकली किसी को नहीं दिखती अनलेस आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर ना करें। ग्रॉक पर भी आप इस तरीके से प्राइवेट चैट कर सकते हैं एआई के साथ, लेकिन ग्रॉक में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप पब्लिकली भी चैट कर सकते हैं। ट्विटर पर अगर आपको कोई पब्लिक सवाल पूछना है ग्रॉक से, तो @ग्रॉक करके अपना सवाल पूछिए और आपके ट्वीट के नीचे एक ग्रॉक का ट्वीट आ जाएगा जवाब। ये देख, यहाँ पर इसने ये वाला यूज किया हुआ है कि मतलब राइट विंग वाले जो पूछ रहे हैं वो उनका कोई वो नहीं दे रहा है, क्या कहते हैं उसे, पता नहीं राइट विंग है या नहीं है, बट उसको भी डिबंक ही कर रहा है। अच्छा नहीं, आई हैव अ क्वेश्चन, इज लव जिहाद एन एक्चुअल लॉ, लाइक एक्चुअल क्राइम, या फिर ऐसे ही है? क्राइम तो नहीं है, मतलब मुझे जितना पता है, अगर कोई दो 18 प्लस इस बात से एग्री कर रहे हैं कि उनको शादी करनी है तो क्या ही है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ठीक है, यही मुझे लगता है भाई। बाकी इसने क्या बोला, इसने बोला लव जिहाद इज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अरे मुस्लिम men target Hindu women for conversion to Islam via seduction promoted by Hindu nationalists in India। हाँ, और मोस्टली ऐसा जो फ्लैग ला के रखते हैं वो राइट विंग वाली होता है, जितना मुझे पता है ट्विटर पर आपके फॉर्म में, और वो भी पब्लिक होगा। जैसे कि ये देखिए, मेरे ट्वीट के नीचे किसी ने ग्रॉक से सवाल पूछा, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी लगने क्यों दिया, बचाया क्यों नहीं? क्योंकि वो उनसे जेलस थे, और वीर सावरकर के इतिहास को कांग्रेस पार्टी क्यों दबा कर रखना चाहती है? मैंने भी इसके रिप्लाई में @ग्रॉक करके लिखा, भाई जवाब दे दे ताकि इन अंध भक्तों को असली हिस्ट्री पता चले। और ग्रॉक का जवाब आता है, भाई असली हिस्ट्री ये है, गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की थी, वाइसरॉय से कई बार मिले, जेलसी का कोई प्रूफ नहीं है, कांग्रेस ने सावरकर की हिस्ट्री को सप्रेस नहीं किया है। एंड में ये तक लिखा, अंध भक्ति छोड़ो, फैक्ट्स देखो। अब इस पूरे इवेंट की हिस्ट्री पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें इस चीज की डिटेल में बात करी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना झूठ फैलाया गया है व्हाट्सएप पर हमारे देश में कि लोगों को सच पता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि गांधी जी ने कितनी कोशिश करी थी भगत सिंह को बचाने की। लेकिन ग्रॉक पर वापस आए तो यही एक बड़ा कारण है इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे, पब्लिकली लोगों को फैक्ट चेक कर पाना, वो भी इतने मसालेदार तरीके से। तीसरा फर्क यहाँ पर आता है रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ग्रॉक को एक और एडवांटेज ये है कि उसको ट्विटर की सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है जो बाकी एआई चैटबॉट्स को नहीं है। जितने भी लोगों का ट्विटर डेटा था उसको इलॉन मस्क ने ऑटोमेटिकली बिना किसी परमिशन के ग्रॉक को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया। और अगर आपको अपना डेटा ग्रॉक, देखा तो नहीं ये चीज, कल अपन चेक कर रहे थे ना वो आईपीएल वाला, काफी सही है ये तो, बट हाँ सिर्फ ट्विटर का डेटा है कि बाकी, अच्छा बाकी उनका भी डेटा होगा ना, समझा नहीं। उनका भी डेटा होगा, बट ट्विटर पे ही सारी न्यूज है ना, सारी न्यूज है, सारे मतलब ट्विटर पे बहुत कुछ है ना, कोई भी न्यूज डाल रहा है, कोई भी आर्टिकल भी डाल रहा है, तो ये नहीं पता कि आर्टिकल जो पढ़ा हुआ है उसके अंदर जाके भी वो डेटा रीड कर रहा है या नहीं, तो वो उसका नहीं पता, बट स्टिल काफी डेटा है ट्विटर पे, और इंटेलेक्चुअल टाइप डेटा है, मतलब न्यूज टाइप और ये सब बकचोदी। So it's good, तभी इतनी ज्यादा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इसके पास। की ट्रेनिंग के लिए नहीं देना था तो आपको खुद सेटिंग्स में जाकर ऑप्ट आउट करना पड़ता। चौथा डिफरेंस यहाँ पर आता है सेंसरशिप का, क्योंकि ग्रॉक के पास सभी ट्विटर पोस्ट का एक्सेस है। कई बार लोग बहुत
तो तू पता है देखिए डेटा कैसे जो बोल रहा है ना कि ट्विटर का डेटा लिया है, तो ट्विटर पे जितने लोगों ने जो भी पोस्ट किया है ना, ठीक है, और वो कोई भी पॉपुलर ओपिनियन है, मान लो लास्ट के 2 सालों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है ट्विटर पे, ठीक है, तो वो पॉपुलर ओपिनियन के हिसाब से ही रिप्लाई कर रहा है। तो ये तू ये चीज देख रहा है या नहीं देख रहा है? मैं ऐसा नहीं है, मतलब उसको उसको भाई उसको फैक्ट्स और वो उसमें डिफरेंशिएट कर रहा है। पॉपुलर ओपिनियन तो कुछ भी है भाई, पॉपुलर ओपिनियन तो मोदी के हित में भी है, बट उसको थोड़ी मानेगा, वो फैक्ट्स चेक कर रहा है ना। फैक्ट चेक कर रहा है, बट साथ में वो पॉपुलर ओपिनियन पे भी थोड़ा बहुत रिलाई कर रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 सालों में वो ये बहुत चीज अच्छा लिखेगा हुआ कि है। बाय पॉपुलर ओपिनियन बता रहा है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा लिख के भी बट दे रहा साथ है में फैक्ट भी दे रहा है। कि ऐसा माना जाता है, या फिर हाँ फैक्ट भी बता रहा है। सही है, बट मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत ये इन्फ्लुएंस वही है तो बात है, ट्विटर के जो पोस्ट है पॉपुलर उन ओपिनियन तो चीजों फिर से। यार मुझे फिर ऐसा तो क्या फील ही मुझे ऐसा फील हो रहा है जिस हिसाब से आंसर कर रहा है। गालियां देकर बात करते हैं, कैजुअल तरीके से, टॉक्सिक तरीके से बात करते हैं। तो ग्रॉक ने इसी टोन को पिकअप कर लिया है। ग्रॉक जानता है किन गालियों से भरे सवालों का जवाब किन गालियों से देना है, और इलॉन मस्क ने जानबूझकर गालियों को भी यहाँ अनसेंसर्ड रखा है। चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे चैटबॉट्स को प्रोग्राम किया गया है कि वो हमेशा पोलाइट तरीके से लोगों से बात करें, वो कभी भी किसी गाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इलॉन मस्क ने अपनी मर्जी से ग्रॉक को अनरिस्ट्रिक्टेड रखा है। ग्रॉक पर सेंसरशिप इतनी कम है कि आप पॉलिटिकल फिगर्स और सेलिब्रिटीज की कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव एआई इमेजेस बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रॉक से पूछोगे ट्रंप और पुतिन की साथ में डांस करते हुए एक ऐसी फोटो बनाओ जिसमें दोनों जोकर की तरह दिख रहे हैं, तो ये आउटपुट आपको ग्रॉक की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ चैट जीपीटी किसी भी पॉपुलर इंसान के चेहरे की इमेज बनाने से मना कर रहा है। अब यहाँ इन एआई सॉफ्टवेयर का ट्रैक रख पाना सही में बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। कौन सा एआई सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कौन सा किस चीज में बेहतर है, और कौन सा आपकी जिंदगी में आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में सही में आपकी मदद कर सकता है। इतने सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, और इसलिए ये चीज आपको सिखाने के लिए पेश है मेरी एआई मास्टर क्लास। 2.5 घंटे की सवालों पर लोगों ने ग्रॉक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे, तो जवाब में इसने कहा रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स इस लिस्ट में शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने ये तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। भारत में भाई ये दल्ले वर्ड का यूज कर रहा है भाई, एलॉन मस्क पागल हो चुका है। नाइस। रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। जब ग्रॉक से पूछा कि सबसे ज्यादा झूठ फैलाती है, तो इसने एएनआई का नाम लिया और कहा कि उसके ऊपर अक्सर फेक न्यूज और बीजेपी प्रोपेगेंडा को फैलाने के आरोप लगते हैं। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? जब इन पत्रकारों को झुकने महज एक फॉर्मेलिटी है? नाइस। देख ले क्या क्या प्यारी स्माइल की, एकदम ऐसा सवाल पूछा है कि आधे लोग तो वो ही ना दे। जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो एक सेकंड।
इसका ये वाला पॉइंट सही था कि इसने सारे चैट मतलब सारे एआई से पूछ लिया कंफर्म करने के लिए। एक तो सारे एआईज में पुराना डेटा भी है और हिस्टोरिकल डेटा ही है बेसिकली। हाँ मतलब लेटेस्ट चीज के बारे में कैसे ही वेरीफाई करोगे जब उनके पास डेटा ही नहीं है तो। हम्म। तूने यहाँ पे म्यूट किया हुआ है क्या? इसको देखना एक बारी। किसको म्यूट किया हूँ? किसको म्यूट किया हूँ? जो हाँ? स्ट्रीम हो रहा है वो, जो स्क्रीन शेयर किया तूने वो। नहीं, म्यूट तो नहीं है। आवाज आ रही है ना तेरे को? मेरे में नहीं आ रही उस देर से। कब कितनी देर से नहीं आ रही है? मेरा तो वाईफाई अटक रहा है इसलिए मुझे लग रहा है नहीं आ रही होगी उस वजह से, बट अब तो सही है तो अब आनी चाहिए। कम आ रही है? बिल्कुल ही नहीं आ रही। कोई नहीं, चलने दो। अरे क्या हो गया चुरंदर भाई? देखेंगे बाद इसको में। ही म्यूट करने का ऑप्शन आता है शायद, ऐसा कुछ होता है। ऑप्शन आ नहीं रहा है ना यहाँ पे, तो म्यूट नहीं है। मतलब यहाँ शायद पे भी ऑडियो नहीं है। अटैच ही नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता देखते हैं है। भाई, तो आ रही थी। या फिर क्या कर रहा है? नहीं आ रही आवाज तुझे? पॉज कर दिया बॉस। मेरी आवाज आ रही है? पॉज मेरी भी पॉज नहीं आ कर रही मेरे है। भाई, पॉज। पॉज है ब्रो, ऑलरेडी पॉज है। हेलो यो
क्या कह रहा है? Bharati likely isn't anti-Indian.